धरती पर कुछ देश ऐसे होते हैं जिनके भीतर केवल शहर, पहाड़, समुद्र या खंडहर नहीं होते, बल्कि समय की परतों में दबे हुए ऐसे दृश्य छिपे होते हैं जो पहली नजर में सुंदर लगते हैं और दूसरी नजर में रहस्यमय। यहाँ हर जगह एक कहानी है, लेकिन वह कहानी सीधे अपने आप नहीं खुलती। कभी वह चट्टानों की बनावट में छिपी होती है, कभी पानी के रंग में, कभी किसी सुनसान रास्ते में और कभी किसी पुरानी दीवार पर पड़े समय के निशानों में। इस यात्रा में हम ऐसे ही 15 अद्भुत स्थानों से गुजरेंगे जहां सुंदरता और रहस्य एक साथ चलते हैं, और शायद यही बात इन्हें साधारण पर्यटन स्थलों से अलग बनाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। नंबर 1, उश्माल। युकातान की शांत धरती पर बसा उश्माल उन जगहों में से है जहां पहुंचते ही ऐसा लगता है मानो वर्तमान अचानक पीछे छूट गया हो और सामने कोई बहुत पुराना, बहुत व्यवस्थित और बहुत गहरा संसार खुल गया हो। चारों तरफ फैली हरियाली के बीच पत्थरों से उठती विशाल संरचनाएं यह एहसास कराती है कि यह केवल एक पुराना नगर नहीं, बल्कि ज्ञान, विश्वास और अनुशासन से बना हुआ एक संपूर्ण संसार था। ऊष्माल की सबसे बड़ी पहचान है उसकी स्थापत्य शैली, जिसमें संतुलन, सुंदरता और नापतोल की ऐसी सटीकता दिखाई देती है कि आज भी उसे देखकर विस्मय होता है। यहाँ की सबसे चर्चित संरचना है जादूगर का पिरामिड, जो अपने अजीब से अंडाकार आधार और ऊपर उठती अनोखी बनावट के कारण तुरंत ध्यान खींच लेता है। इसे देखते हुए ऐसा लगता है जैसे पत्थर किसी कठोर नियम से नहीं, बल्कि किसी बहती हुई कल्पना से आकार दिए गए हों। लेकिन ऊष्माल का रहस्य केवल इसकी ऊंचाई या आकार में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि यहाँ हर दिशा, हर चौक, हर दीवार किसी न किसी बड़े अर्थ से जुड़ी लगती है। जब कोई इस स्थल की खुली जमीन पर चलता है तो कदमों की हल्की आवाज, दूर से आती पक्षियों की ध्वनि और खामोश हवा मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें मन अपने आप धीमा पड़ जाता है। यहाँ का ननरी क्वाड्रेंगल और गवर्नर पैलेस ये दिखाते हैं कि इस जगह को केवल रहने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि यह शक्ति, व्यवस्था और ब्रह्मांड के साथ संबंध का प्रतीक भी था। दीवारों पर उकेरे गए वर्षा देवता चाक के चेहरे उस संघर्ष की याद दिलाते हैं जो इस क्षेत्र की सभ्यता ने प्रकृति के साथ जिया होगा। सूखी भूमि पर जीवन बनाए रखना आसान नहीं था, और शायद इसीलिए यहाँ की हर नक्काशी में प्रार्थना और नियंत्रण दोनों का भाव दिखाई देता है। उश्माल को देखना केवल इतिहास देखना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कभी इंसान ने पत्थरों के भीतर भी ऐसा सौंदर्य भर दिया था जो सदियों बाद भी जीवित है। यही वजह है कि उश्माल सुंदर होने के साथ साथ गहराई से रहस्यमय भी लगता है। नंबर 2, पेन्या दे बरनाल। क्वेरेतारो की धरती से अचानक उठती पेन्या दे बरनाल पहली ही नजर में किसी साधारण पहाड़ी की तरह नहीं लगती। वह एक विशाल शिला की तरह खड़ी है, जैसे धरती ने अपने भीतर की किसी प्राचीन शक्ति को पत्थर का रूप देकर आसमान की तरफ भेज दिया हो। दूर से देखने पर यह एक चुप प्रहरी जैसी लगती है, लेकिन जैसे जैसे कोई उसके करीब जाता है, उसका आकार, उसकी कठोरता और उसके आसपास का वातावरण उसे लगभग अलौकिक बना देता है। यह दुनिया के सबसे बड़े एकाश्मों में गिनी जाती है, और यही तथ्य अपने आप में इसे असाधारण बना देता है। पर इसका आकर्षण केवल भौगोलिक नहीं है। स्थानीय लोगों के लिए यह चट्टान केवल पत्थर नहीं, एक ऐसी उपस्थिति है जिसके भीतर ऊर्जा, स्थिरता और प्राचीनता का भाव एक साथ मौजूद है। इस शिला के नीचे बसा छोटा सा नगर भी मानो उसी की छाया में सांस लेता है। लाल छतों वाले घर, संकरी गलियां, स्थानीय भोजन की महक और धीमे जीवन का लयबद्ध प्रवाह मिलकर यह एहसास कराते हैं कि यहाँ समय तेजी से नहीं चलता। पेन्या द बरनाल की ओर बढ़ना केवल चढ़ाई नहीं, बल्कि धीरे धीरे उस विशालता के सामने स्वयं को परखना भी है। रास्ते में हर मोड़ पर घाटी का दृश्य बदलता है, और ऊपर उठने के साथ यह एहसास गहरा होता जाता है कि इंसान चाहे कितना भी आधुनिक क्यों ना हो, प्रकृति की कुछ रचनाएं अब भी उसे विनम्र बना देती हैं। इस शिला के बारे में कई लोगों का मानना है कि यहाँ की ऊर्जा अलग तरह की है। कुछ लोग यहाँ शांति खोजने आते हैं, कुछ साहस और कुछ केवल इस सवाल के साथ
कि इतनी विराट चट्टान अकेली इस तरह खड़ी कैसे है। उसके आसपास की हवा में एक अजीब स्थिरता महसूस होती है, जैसे यह स्थान केवल देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बना हो। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसकी सतह पर पड़ती रोशनी इसे और भी प्रभावशाली बना देती है। तब यह केवल एक भूगर्भीय संरचना नहीं, बल्कि एक मौन स्मारक जैसी लगती है जो सदियों से सब कुछ देख रही है। पेन्या द बर्नाल का असली रहस्य शायद इसी में है कि वह कुछ कहती नहीं, फिर भी उसके सामने खड़े होकर मन के भीतर बहुत कुछ जाग उठता है। नंबर 3, लास कोलोरादास। दुनिया में पानी को देखकर आमतौर पर जो रंग मन में आता है वह नीला होता है, लेकिन लास कोलोरादास उस सामान्य कल्पना को पहली ही झलक में तोड़ देता है। यहाँ पानी गुलाबी दिखाई देता है, और ऐसा गुलाबी जो किसी चित्रकार की कल्पना नहीं, बल्कि प्रकृति की अपनी प्रयोगशाला से निकला हुआ लगता है। युकातान के उत्तरी हिस्से में स्थित यह स्थान पहली नजर में जितना सुंदर दिखता है, उतना ही असली होने पर भी अविश्वसनीय लगता है। सफेद नमक की धरती, आसमान का हल्का नीला विस्तार और उनके बीच चमकता गुलाबी पानी ऐसा दृश्य बनाते हैं मानो कोई दूसरी ही दुनिया सामने आ गई हो। लेकिन इस सौंदर्य के भीतर एक शांत रहस्य भी छिपा है, क्योंकि यहाँ का रंग किसी जादू से नहीं, बल्कि उच्च लवणता और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति से बनता है। फिर भी यह जान लेने भर से उसका प्रभाव कम नहीं होता, बल्कि उल्टा यह सवाल और बढ़ जाता है कि प्रकृति इतनी असामान्य सुंदरता क्यों और कैसे रचती है। जब सूर्य की रोशनी इन जलाशयों पर पड़ती है तो रंग की तीव्रता बदलती रहती है। कभी पानी हल्का गुलाबी लगता है, कभी गहरा, और कभी उसमें लगभग लालिमा सी दिखाई देने लगती है। यही बदलती हुई दृश्यता इस जगह को स्थिर नहीं रहने देती। आप उसे जितनी देर देखते हैं वह उतनी ही नई लगती जाती है। यह स्थान केवल देखने की चीज नहीं, बल्कि दृष्टि को चुनौती देने वाला अनुभव है। यहाँ चलते हुए लगता है कि जो कुछ हम सामान्य मानते हैं वह भी सीमित है। प्रकृति अपने भीतर ऐसे रंग, ऐसे रूप और ऐसे संतुलन छिपाकर रखती है जिनकी हमें आदत नहीं। लास कोलोरादास का रहस्य इसी में है कि वह चिल्लाकर चमत्कार नहीं दिखाता। वह बहुत शांति से, बहुत साफ तरीके से, केवल अपनी उपस्थिति के सहारे यह साबित करता है कि पृथ्वी अब भी अनगिनत अनपेक्षित दृश्य अपने भीतर छिपाए बैठी है। नमक के क्रिस्टलों पर पड़ती रोशनी, हवा में घुली खारी गंध और चारों तरफ फैली अजीब सी शांति इस जगह को और भी अलग बना देती है। यह सुंदर भी है और थोड़ा बेचैन करने वाला भी, क्योंकि हम ऐसे दृश्य के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होते। शायद इसी कारण लास कोलोरादास को देखकर सबसे पहले आश्चर्य होता है, और उसके बाद एक लंबी खामोशी, जिसमें मन सिर्फ यही सोचता है कि पृथ्वी सच में हमारी कल्पना से कहीं अधिक विचित्र है। नंबर 4, हुआस्तेका पोतोसीना। हुआस्तेका पोतोसीना मेक्सिको का वह चेहरा है जहां प्रकृति अपनी सबसे जीवित, सबसे उन्नति और सबसे रहस्यमय अवस्था में दिखाई देती है। यहां पहुंचते ही ऐसा लगता है कि धरती, पानी और हरियाली ने मिलकर एक ऐसा संसार बना दिया है जो मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि अपनी ही लय में धड़कने के लिए जन्मा हो। घने वन, गहरी घाटियां, दूधिया फिरोजी नदियां और ऊंचाई से गिरते झरने इस क्षेत्र को किसी स्वप्न जैसा बना देते हैं, लेकिन यह स्वप्न कोमल नहीं, शक्तिशाली है। यहां सुंदरता शांत होकर नहीं आती, बल्कि गरजते पानी, भीगी चट्टानों और अनियंत्रित हरियाली के रूप में सामने खड़ी होती है। इस क्षेत्र का सबसे चर्चित दृश्य है तामुल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई और चौड़ाई मिलकर उसे केवल एक झरना नहीं रहने देती। वह एक ऐसी जलदीवार जैसा लगता है जो ऊपर से टूटकर नीचे गिर रही हो। उसके पास पहुंचने के लिए जब नाव नदी पर आगे बढ़ती है तो दोनों ओर उठती हरियाली और बीच से बहता पानी मिलकर ऐसा अनुभव देते हैं जैसे इंसान किसी सामान्य पर्यटन स्थल में नहीं, बल्कि किसी प्राचीन प्राकृतिक मंदिर में प्रवेश कर रहा हो। यहाँ की चट्टानों पर उगी काई, पेड़ों पर लिपटी नमी और हवा में बिखरी झलकणों की ठंडक शरीर से अधिक मन पर असर डालती है। हुआस्तेका का एक दूसरा रूप उसकी प्राकृतिक जलकुंडों और शांत बहते पानी में दिखाई देता है।
जहां प्रकृति गरजती नहीं, बस धीरे धीरे अपने अस्तित्व का एहसास कराती है। तामा सोपो जैसी जगहों पर पानी की स्वच्छता और निरंतरता यह बताती है कि प्रकृति का वैभव केवल विशालता में नहीं, पारदर्शिता में भी होता है। लेकिन इस पूरे क्षेत्र का रहस्य इसी संतुलन में है। एक तरफ प्रचंड जलप्रपात है, दूसरी तरफ शांत जलकुंड। एक तरफ घना, लगभग निगल लेने वाला जंगल है, दूसरी तरफ ऐसा खुला पानी जिसमें आकाश उतरता हुआ लगता है। यह क्षेत्र केवल रोमांच नहीं देता, बल्कि यह याद दिलाता है कि पृथ्वी अब भी अपनी आंतरिक शक्ति से भरी हुई है। यहाँ इंसान अतिथि है, मालिक नहीं, और शायद यही एहसास इसे रहस्यमय बनाता है। हुआस्ते का पोतोसीना को देखकर समझ आता है कि प्रकृति का असली प्रभाव केवल उसकी सुंदरता से नहीं, बल्कि उस गहराई से आता है जिसमें वह बिना किसी घोषणा के अपना प्रभुत्व दिखाती है। यहाँ पानी सिर्फ बहता नहीं, बोलता है। जंगल सिर्फ उगता नहीं, घेर लेता है। और यही कारण है कि इस जगह से लौटने के बाद भी उसके दृश्य मन में लंबे समय तक गूंजते रहते हैं। नंबर 5, तुलुम। तुलुम उन जगहों में से है जहां इतिहास और प्रकृति एक दूसरे के सामने नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देते हैं। कैरिबियन सागर के किनारे ऊंची चट्टान पर बसी यह माया नगरी पहली नजर में जितनी सुंदर लगती है, उतनी ही गहरी और रहस्यमय भी। आमतौर पर प्राचीन खंडहर जंगलों या मैदानों के बीच मिलते हैं, लेकिन तुल्लुम समुद्र की तरफ देखता हुआ खड़ा है, जैसे सदियों पहले भी यह केवल शहर नहीं, एक चौकस निगाह वाला केंद्र रहा हो। यहाँ का सबसे प्रभावशाली दृश्य है किले जैसी संरचना, जो सफेद रेत और नीले पानी के ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। नीचे समंदर की लहरें हैं, ऊपर पत्थर का इतिहास, और बीच में खड़ा इंसान खुद को दो अलग दुनियाओं के बीच महसूस करता है। तुलुम का रहस्य केवल इसकी सुंदर स्थिति में नहीं, बल्कि इस बात में है कि इसे किस समझ के साथ बसाया गया होगा। समुद्र के इतने निकट होना केवल दृश्य के लिए नहीं हो सकता। यह स्थान कभी व्यापार, आध्यात्मिकता और नियंत्रण का मिलन बिंदु रहा होगा। हवा में नमक की गंध और पत्थरों पर चिपकी पुरानी धूप यह एहसास कराती है कि यहां समय रुका नहीं, बस बहुत धीमा हो गया है। तुलुम के आसपास फैले सेनोटे इस रहस्य को और गहरा कर देते हैं। ये भूमिगत जलकुंड केवल प्राकृतिक संरचनाएं नहीं लगते, बल्कि किसी छिपे संसार के द्वार जैसे प्रतीत होते हैं। पारदर्शी पानी, नीचे उतरती सीढ़ियां और चारों ओर जड़ें व पत्थर मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें शांति भी है और अनजाना भय भी। ऐसा लगता है जैसे धरती ने अपने भीतर पानी को छिपा कर रखा हो और केवल चुनिंदा स्थानों पर उसकी झलक दिखाई हो। यहाँ आने वाले लोग अक्सर समुद्र, धूप और छुट्टी के आकर्षण से आते हैं, लेकिन तुलुम का असर उससे कहीं गहरा है। यह स्थान धीरे धीरे यह एहसास कराता है कि कुछ सभ्यताएं केवल अपने भवनों से महान नहीं होती, बल्कि इस बात से होती हैं कि उन्होंने अपने परिवेश के साथ कैसा संबंध बनाया। तुलुम में समुद्र केवल पृष्ठभूमि नहीं, कथा का हिस्सा है। पत्थर केवल अवशेष नहीं, स्मृति है। और यही कारण है कि यह स्थान एक साथ उजला भी लगता है और रहस्यमय भी। यह सुंदरता का ऐसा रूप है जिसके भीतर कहीं ना कहीं खो चुकी दुनिया की एक गूंज लगातार सुनाई देती रहती है। नंबर 6, कैनियोन देल सुमिदेरो। चियापास के भीतर स्थित कैनियोन देल सुमिदेरो ऐसा स्थान है जहां धरती की शक्ति को किसी सिद्धांत से नहीं, बल्कि सीधे आंखों के सामने देखा जा सकता है। यह कोई साधारण घाटी नहीं, बल्कि एक ऐसा विशाल भूभाग है जो अपने आकार और ऊंचाई से मन पर तुरंत प्रभाव डालता है। इसकी खड़ी दीवारें हजारों फीट तक ऊपर उठती हैं और नीचे शांत बहता ग्रिहाल्बा नदी का पानी इस दृश्य को और भी अधिक विचित्र बना देता है। ऊपर उठती चट्टानें और नीचे बहती नदी एक साथ देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने यहाँ अनुपात का हर सामान्य नियम तोड़ दिया हो। नाव जब इस घाटी के भीतर आगे बढ़ती है, तब इंसान की उपस्थिति लगभग नगण्य लगने लगती है। इस स्थान का प्रभाव केवल उसकी विशालता में नहीं, बल्कि उसके वातावरण में है। घाटी की दीवारों पर उगी हरियाली, कहीं कहीं गिरती पतली जलधाराएं,
बीच बीच में बनती अजीब चट्टानी आकृतियां और गूंजती हुई हवा इसे जीवित सा बना देती है। ऐसा लगता है जैसे यह कोई स्थिर संरचना नहीं, बल्कि एक मौन सत्ता है जो लगातार देख रही है। जब नाव किसी मोड़ पर मुड़ती है और सामने नई दीवार, नई गहराई या कोई अनोखी संरचना उभरती है, तब इस जगह का रहस्य और बढ़ जाता है। यहाँ की सबसे दिलचस्प बातों में से एक है कि इसकी भव्यता किसी शोर से नहीं, बल्कि खामोशी से बनती है। नदी बह रही होती है, पक्षियों की हल्की आवाजें आती हैं, हवा चलती है, लेकिन इन सब के बीच एक गहरा मौन उपस्थित रहता है। यही मौन इस जगह को बेचैन करने वाला भी बनाता है। इतनी विशाल दीवारों के बीच फंसा हुआ मन अपने आप प्रश्न पूछने लगता है कि कितने समय, कितनी भूगर्भीय ताकत और कितनी अनदेखी प्रक्रियाओं ने मिलकर इसे बनाया होगा। कैन्यन डेल सुमिदेरो को देखकर समझ आता है कि प्रकृति केवल सुंदर दृश्य नहीं बनाती, वह ऐसे अनुभव भी गढ़ती है जिनके सामने भाषा कमजोर पड़ जाती है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे मनुष्य का समय बहुत छोटा है और धरती का समय बहुत गहरा। यही एहसास इसे रहस्य से भर देता है। ये केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि पृथ्वी की उस मौन शक्ति का प्रमाण है जो बिना किसी घोषणा के पहाड़ों को काटती, नदियों को मोड़ती और ऐसी संरचनाएं बनाती रहती है जिनके सामने इंसान केवल विस्मित होकर खड़ा रह सकता है। नंबर 7, टैक्सको। पहाड़ों की ढलानों पर बसा टैक्सको पहली नजर में किसी चित्र जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही कोई इसकी गलियों में उतरता है, यह शहर अपने भीतर की परतें खोलने लगता है। सफेद दीवारों वाले घर, लाल छतें, संकरी चढ़ाई वाली गलियां और ऊपर से नीचे तक फैला हुआ पूरा नगर ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी पुराने समय को सावधानी से संभाल कर रख लिया गया हो। लेकिन टैक्सको का आकर्षण केवल उसकी औपनिवेशिक सुंदरता में नहीं, बल्कि उस मौन इतिहास में है जो उसके हर मोड़, हर आंगन और हर पत्थर में छिपा हुआ लगता है। यह शहर चांदी के लिए प्रसिद्ध है और यही धातु इसकी पहचान को केवल आर्थिक नहीं, लगभग प्रतीकात्मक बना देती है। क्योंकि चांदी की चमक जितनी सुंदर होती है, उतनी ही गहरी उसमें भूमिगत अंधेरे की स्मृति भी होती है। टैक्सको की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है मानो शहर अपने आप को पूरी तरह नहीं दिखाता। हर गली कहीं मुड़ जाती है, हर ऊंचाई के बाद कोई नया दृश्य खुलता है और हर खुली जगह के बाद कोई फिर संकरी राह सामने आ जाती है। ये बनावट उसे एक तरह की रहस्यमयता देती है। यहाँ की सबसे भव्य पहचान है सांता प्रिस्का का चर्च, जिसकी ऊंची मीनारें और बारोक शैली का वैभव शहर के बीचों बीच किसी मुकुट की तरह दिखाई देता है। इसे देखते हुए लगता है कि पत्थर भी कभी संगीत की तरह सजाए गए होंगे। शहर के ऊपर बने दृष्टि बिंदुओं से नीचे झिलमिलाती रोशनियों और तंग रास्तों का दृश्य शाम के समय विशेष रूप से प्रभावशाली लगता है। तब टैक्सको केवल एक शहर नहीं, बल्कि पहाड़ पर टंगी हुई स्मृतियों का जाल लगता है। यहाँ इतिहास किसी संग्रहालय में बंद नहीं, बल्कि हवा में घुला हुआ महसूस होता है। पुरानी हवेलियां, धातु कारीगरी की दुकानें, उबड़ खाबड़ रास्ते और धूप छाह से भरी सीढ़ियां मिलकर यह एहसास कराती हैं कि यह स्थान देखने के लिए कम, धीरे धीरे पढ़ने के लिए अधिक है। टैक्सको का असली रहस्य शायद इसी विरोधाभास में है। यह चमकता भी है और छिपता भी है, यह खुला हुआ भी है और भूल भुलैया भी। यहाँ सौंदर्य सामने है, पर उसकी गहराई तुरंत समझ में नहीं आती। यही कारण है कि टैक्सको याद रह जाता है। वह केवल अपने दृश्य से प्रभावित नहीं करता, बल्कि अपने वातावरण से मन में एक ऐसी परछाई छोड़ देता है जो यात्रा समाप्त होने के बाद भी बनी रहती है। नंबर 8, तेओतिहुआकान। तेओतिहुआकान उन स्थलों में से है जहां पहुंचकर सबसे पहले जो भावना पैदा होती है वह है पैमाने का दबाव। सामने फैली विशालता, सीधी चलती मृतकों की सड़क और उसके दोनों ओर उठती संरचनाएं यह स्पष्ट कर देती हैं कि यह जगह साधारण मानवीय आवास नहीं रही होगी। यह एक ऐसी नगरी थी जिसे आकार देते समय केवल रहने की जरूरत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड, शक्ति और व्यवस्था की बड़ी कल्पनाएं काम कर रही थीं। सूर्य पिरामिड की ऊंचाई और उसका फैलाव तुरंत यह एहसास कराता है कि प्राचीन समय का यह निर्माण
केवल स्थापत्य उपलब्धि नहीं, बल्कि किसी सामूहिक विश्वास और विशाल श्रम का परिणाम था। तेओतिहुआकान का रहस्य केवल इसकी महानता में नहीं, बल्कि इसके मौन में है। इतना बड़ा, इतना सुव्यवस्थित, इतना प्रभावशाली नगर आज खंडहर के रूप में सामने है, लेकिन इसके निर्माताओं के बारे में अब भी बहुत कुछ अनिश्चित है। यही अनिश्चितता इसके पत्थरों को और अधिक जीवित बना देती है। जब कोई इस प्राचीन मार्ग पर चलता है तो ऐसा लगता है जैसे जमीन के नीचे अनगिनत पदचाप अब भी दबे हुए हैं। हवा चलती है, आकाश खुला रहता है और विशाल पिरामिड स्थिर खड़े रहते हैं, मानो समय ने बहुत कुछ मिटाया हो, लेकिन कुछ मूल प्रश्न जानबूझकर छोड़ दिए हों। चंद्र पिरामिड से दिखाई देने वाला सम्मित दृश्य यह प्रमाण है कि इस शहर की योजना केवल सहज विकास से नहीं बनी थी। यहाँ दिशा, दूरी, ऊंचाई और खुली जगहों का ऐसा संतुलन दिखाई देता है जो गहरी गणना और खगोलीय समझ की ओर संकेत करता है। दीवारों पर बचे रंगीन भित्तिचित्र, महलों के अवशेष और धार्मिक प्रतीक यह बताते हैं कि यहाँ शक्ति केवल राजनैतिक नहीं थी, आध्यात्मिक भी थी। तेओतिहुआकान में सबसे विचलित करने वाली बात यह है कि इसकी संरचनाएं जवाब कम देती हैं, प्रश्न अधिक छोड़ती हैं। इतनी विशाल नगरी किसके लिए थी? इसकी सटीक योजना किन सिद्धांतों पर बनी? यहाँ की सामाजिक संरचना कैसी थी? और सबसे महत्वपूर्ण, इसका पतन कैसे हुआ? यही प्रश्न इसकी सुंदरता को रहस्य में बदल देते हैं। यह स्थान केवल देखने भर का नहीं, बल्कि उस मानव महत्वाकांक्षा को महसूस करने का है जो धरती पर देवताओं की भाषा में निर्माण करना चाहती थी। और शायद इसी कारण तेओतिहुआकान आज भी एक स्थल नहीं, एक पहेली की तरह महसूस होता है। नंबर 9, पुएर्तो वायार्ता। पहली नजर में पुएर्तो वायार्ता एक जीवंत तटीय नगर लगता है, जहां समुद्र, रोशनी, संगीत और मानवीय हलचल मिलकर उत्सव जैसा वातावरण बनाते हैं। लेकिन इस चमकते हुए चेहरे के भीतर एक दूसरी परत भी है जो इसे केवल अवकाश बिताने की जगह नहीं रहने देती। प्रशांत महासागर के किनारे फैला यह नगर एक तरफ खुले जल, दूसरी तरफ हरी पहाड़ियों और बीच में सांस लेती मानवीय संस्कृति का ऐसा संगम है जहां प्रकृति और नगर दोनों बराबर प्रभाव डालते हैं। यहाँ का समुद्री तट सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता स्थिर नहीं। सुबह का वही पानी शाम तक रंग बदल लेता है। दिन की वही गली रात में एक अलग अर्थ लेने लगती है। यही बदलता हुआ स्वरूप इस स्थान को गहराई देता है। समुद्र किनारे बना लंबा मार्ग, मूर्तियां, हवा में घुली नमकीन नमी और पीछे उठती सियरा माद्रे की पर्वतमाला मिलकर पुएर्तो वायार्ता को केवल दृश्यात्मक नहीं, लगभग नाटकीय बना देते हैं। यहाँ चलते हुए ऐसा लगता है कि हर दिशा में कोई ना कोई मंच सजाया गया है। एक ओर चर्च की घंटियां और पुरानी वास्तुशैली है, दूसरी ओर समंदर पर डूबता सूरज और उसकी रोशनी में चमकता शहर। लेकिन इस जगह का असली रहस्य इसकी दोहरी प्रकृति में है। यह स्थान शोर से भरा हुआ भी है और भीतर से बेहद शांत भी। यहाँ उत्सव है, पर उसके पीछे समुद्र की एक अनंत खामोशी है। यहाँ लोगों की भीड़ है, पर क्षितिज की तरफ देखते ही ऐसा लगता है जैसे दुनिया बहुत विशाल और बहुत पुरानी है। पानी के नीचे पनपती समुद्री जैव विविधता, दूर तक फैली खाड़ी और पर्वतीय पृष्ठभूमि इस जगह को केवल सजावटी तट नहीं रहने देती। पुएर्तो वायार्ता उस विचार को मजबूत करता है कि रहस्य केवल खंडहरों या सुनसान जगहों में नहीं होता। कभी कभी वह उन जीवंत स्थानों में भी होता है जहां सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी कुछ पूरी तरह समझ में नहीं आता। यहाँ का सौंदर्य खुला हुआ है, पर उसका असर धीरे धीरे उतरता है। दिन के उजाले में यह आमंत्रित करता है और सांझ ढलते ही मन में एक अजीब भाव जगाता है कि समुद्र के किनारे बसे कुछ नगर अपनी चमक के साथ साथ एक गहरी अनकही उदासी भी अपने भीतर रखते हैं। यही संतुलन इसे यादगार और थोड़ा रहस्यमय बना देता है। नंबर 10, सान मिगेल दे आयेंदे। सान मिगेल दे आयेंदे को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी शहर को केवल बनाया नहीं गया, बल्कि बहुत सोच समझ कर रचा गया हो।
यहाँ की पत्थर बिछी गलियां, रंगों से भरे पुराने भवन, लोहे के दीप स्तंभ, लकड़ी के भारी दरवाजे और हर मोड़ पर खुलता स्थापत्य सौंदर्य इसे एक साधारण ऐतिहासिक शहर से कहीं आगे ले जाते हैं। पहली नजर में यह स्थान बहुत सुगठित, सुरुचिपूर्ण और शांत दिखाई देता है, लेकिन कुछ देर बाद इसकी यही सलीका भरी सुंदरता एक रहस्यमय भाव लेने लगती है, क्योंकि यहाँ हर इमारत मानो कुछ छिपा कर रखती है। हर आंगन के पीछे कोई निजी इतिहास है और हर गली का अपना अलग स्वभाव। शहर का केंद्र अपने चर्चों और खुले चौक के साथ एक जीवित चित्र जैसा लगता है। सबसे प्रमुख है सान मिगेल आर्कांगेल का चर्च, जिसकी गुलाबी मीनारें दूर से किसी स्वप्नवत महल जैसी दिखाई देती हैं। वह धार्मिक संरचना होने के साथ साथ शहर की आत्मा भी लगती है। दिन में उस पर पड़ती धूप उसे गरिमामय बनाती है, जबकि शाम को वही संरचना हल्की रोशनी में लगभग कालातीत प्रतीत होती है। सान मिगेल दे आयंदे की सबसे खास बात यह है कि यहाँ कला और इतिहास अलग अलग नहीं चलते। यहाँ की दीर्घाएं, शिल्प, संगीत, स्थानीय बाजार और पुराने घर यह एहसास कराते हैं कि शहर ने समय के साथ बदलना तो सीखा, लेकिन अपनी आत्मा नहीं छोड़ी। शायद यही कारण है कि यहाँ आने वाले लोग केवल इमारतें नहीं देखते, बल्कि वातावरण को महसूस करते हैं। इस शहर का रहस्य उसके भीतर की मृदुता में छिपा है। यहाँ कोई विशाल पिरामिड नहीं, कोई डरावना जंगल नहीं, कोई गरजता झरना नहीं। फिर भी यह जगह अपने शांत सौंदर्य से मन पर गहरा असर डालती है। रात ढलने पर जब गलियों में रोशनी फैलती है, चर्च की आकृति आकाश के सामने उभरती है और पत्थर की सड़कें सुनहरी चमक लेने लगती हैं, तब लगता है कि यह शहर केवल वर्तमान में नहीं जीता। इसके भीतर अतीत की एक धीमी धड़कन लगातार बनी रहती है। यही धड़कन इसे विशिष्ट बनाती है। यह स्थान शोर से नहीं, नरमी से अपने भीतर खींचता है और शायद इसी कारण इसकी स्मृति लंबे समय तक मन में बनी रहती है। नंबर 11, काबो सान लूकास। बाजा कैलिफोर्निया के दक्षिणी सिरे पर स्थित काबो सान लूकास वह जगह है जहां भूगोल स्वयं एक दृश्य बन जाता है। यहाँ समुद्र केवल पानी का विस्तार नहीं, बल्कि दो विशाल जल संसारों का मिलन है। एक ओर कोर्तेज सागर, दूसरी ओर प्रशांत महासागर, और उनके बीच चट्टानों, सुनहरी रोशनी और गहरे नीले जल का ऐसा संगम दिखाई देता है जो पहली नजर में ही प्रभाव डालता है। इस स्थान की पहचान है समुद्र के बीच उठी विशाल शैल रचना, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अंत बिंदु पर खड़े होकर कोई प्रतीकात्मक द्वार बना दिया हो। यह केवल सुंदर नहीं, बहुत अर्थपूर्ण भी लगता है, जैसे यहां धरती समाप्त नहीं, बदल रही हो। काबो सान लूकास का सबसे प्रभावशाली पक्ष उसकी खुली भव्यता है। यहाँ आकाश विशाल है, पानी लगातार गतिशील है और चट्टानें स्थिर होकर सब कुछ देखती हुई प्रतीत होती हैं। नाव से जब इस क्षेत्र की ओर बढ़ा जाता है तो समुद्री जीवों की उपस्थिति, बदलती लहरें और चट्टानों की बनावट इस स्थान को और भी जीवित बना देती हैं। धूप में चमकती ग्रेनाइट सतहें और समुद्र की नीलिमा का टकराव इसे लगभग प्रतीकात्मक सुंदरता देता है, लेकिन इस स्थान का रहस्य उसकी चमक के पीछे छिपा है। यहाँ का समुद्र आकर्षक है पर शांत नहीं। इसकी गहराइयों में जीवन है, प्रवास है, परिवर्तन है। सर्दियों में आने वाली विशाल वहेलें इस जगह को केवल पर्यटन केंद्र नहीं रहने देती। तब महसूस होता है कि यह क्षेत्र मनुष्यों से बहुत पहले से जीवित प्राकृतिक यात्राओं का हिस्सा रहा है। काबो सान लूकास को देखकर यह बात गहराती है कि कुछ जगहें अपनी सुंदरता से नहीं, अपने भूगोल की निर्णायकता से प्रभाव डालती हैं। यह वह स्थान है जहां पानी और पत्थर एक दूसरे को निरंतर परिभाषित कर रहे हैं, जहां क्षितिज को देखकर लगता है कि दुनिया यहीं खुल रही है, और शायद इसी कारण इसमें एक मौन रहस्य है। यह स्थान खुला हुआ होते हुए भी पूरी तरह समझ में नहीं आता। उसमें एक जंगली आकर्षण है, एक नियंत्रित भव्यता और एक ऐसा भाव कि प्रकृति ने यहाँ आकर अपनी रचना को अंतिम रूप दिया हो। इसी कारण काबो सान लूकास केवल देखा नहीं जाता, भीतर तक दर्ज हो जाता है। नंबर 12,
इज़ामाल। इज़ामाल को देखकर सबसे पहले जो चीज मन पर असर डालती है वह है उसका रंग। पूरा नगर एक विशेष पीले ओखर रंग में डूबा हुआ दिखाई देता है और यह दृश्य इतना एकरूप और शांत है कि कुछ क्षणों के लिए लगता है मानो वास्तविक दुनिया से अलग किसी व्यवस्थित सांकेतिक संसार में प्रवेश हो गया हो। लेकिन इज़ामाल की विशेषता केवल उसके रंग में नहीं है। यह वह जगह है जहां अलग अलग कालखंड एक दूसरे के ऊपर टिके हुए दिखाई देते हैं। माया सभ्यता के अवशेष, औपनिवेशिक स्थापत्य और आधुनिक जीवन की सरल गति यहां एक साथ मौजूद है। यही परतें से सुंदर होने के साथ साथ रहस्यमय भी बनाती हैं। यहाँ का सबसे प्रभावशाली केंद्र है सान अंतोनियो द पदुआ का विशाल कॉन्वेंट, जिसके चौड़े आंगन और शांत मेहराबें इस नगर की आध्यात्मिक धड़कन जैसी लगती हैं। लेकिन इस संरचना की वास्तविक गहराई तब महसूस होती है जब पता चलता है कि यह एक प्राचीन माया आधार भूमि पर निर्मित है। तब अचानक यह स्थान केवल धार्मिक परिसर नहीं रहता, बल्कि इतिहास की दो अलग दुनिया के बीच खड़ी हुई एक जीवित कड़ी बन जाता है। इज़ामाल की गलियों में चलते हुए एक अनोखी स्थिरता महसूस होती है। रंग की एकरूपता मन को विचलित नहीं करती, बल्कि विचित्र रूप से शांत करती है। हर मकान, हर मेहराब, हर सड़क जैसे किसी अदृश्य नियम का पालन कर रही हो। लेकिन इसी शांति के भीतर प्रश्न भी छिपे हैं। कितनी पुरानी स्मृतियां इस मिट्टी में दबे हैं, कितनी परतें बदली और कितनी बची रहीं। करीब ही स्थित किनिच काकमो पिरामिड इस रहस्य को और गहरा कर देता है। वहां से जब पूरे नगर को देखा जाता है तो पीले रंग का फैला हुआ संसार, दूर तक जाती रेखाएं और चारों ओर का विस्तृत भूभाग यह एहसास कराते हैं कि यह शहर केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि सांस्कृतिक स्मृति का संरक्षित मानचित्र है। इज़ामाल की सबसे खास बात यह है कि वह अपनी कहानी ऊंची आवाज में नहीं सुनाता। वह उसे रंग, स्थापत्य और वातावरण के भीतर धीरे धीरे रखता है। और यही कारण है कि यह नगर पहली नजर में सरल, लेकिन गहराई में जाकर बहुत जटिल और रहस्यमय महसूस होता है। नंबर 13, होलबॉक्स। होलबॉक्स उन जगहों में से है जहां पहुंचते ही सबसे पहले जो चीज महसूस होती है वह है अनुपस्थिति। यहाँ शोर नहीं है, भाग दौड़ नहीं है, डामर की सड़कों का कठोरपन नहीं है। यहाँ रेत भरी गलियां हैं, धीमी हवा है, कम शब्दों में चलती जिंदगी है और एक ऐसा तटीय विस्तार है जो जल्दबाजी को अपने आप पीछे छोड़ देता है। पहली नजर में होलबॉक्स स्वर्ग जैसा लगता है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी यही नरमी एक अजीब रहस्य में बदलने लगती है, क्योंकि इतनी शांति, इतनी खुली जगह और इतनी धीमी गति आज की दुनिया में लगभग अस्वाभाविक लगती है। यह द्वीप मेक्सिको की उस प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा है जहां मनुष्य अब भी मुख्य पात्र नहीं बना है। यहाँ पक्षी, पानी, हवा और ज्वार का अपना अधिकार महसूस होता है। उथले, साफ और दूर तक फैले पानी में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे समुद्र जमीन से अलग नहीं, उसी का विस्तार हो। क्षितिज पर खड़े फ्लेमिंगो, किनारों पर धीमे धीमे हिलती नावें और बीच बीच में रंगीन भित्तिचित्रों से सजा छोटा नगर इस जगह को कोमल बनाते हैं, लेकिन उसकी कोमलता के भीतर भी गहराई है। होलबॉक्स का रहस्य उसकी चुप्पी में है। यहाँ कुछ भी बहुत तीखा नहीं है, लेकिन सब कुछ प्रभावी है। शाम के समय जब सूर्यास्त के रंग आसमान पर फैलते हैं और पानी पर बैंगनी, सुनहरे और नारंगी रंग उतरते हैं, तब यह द्वीप किसी दृश्य से अधिक एक एहसास बन जाता है। ऐसी जगहें अक्सर मन को शांत करती हैं, लेकिन साथ ही भीतर एक हल्की उदासी भी जगा देती है, जैसे समय यहां हमेशा के लिए ठहर नहीं सकता। होलबॉक्स ये भी याद दिलाता है कि रहस्य हमेशा किसी प्राचीन खंडहर या अंधेरी घाटी में नहीं होता। कभी कभी वह उस सरलता में होता है जो आधुनिक जीवन में दुर्लभ हो चुकी है। यहाँ की शांति इतनी गहरी है कि वह अपने आप सवाल बन जाती है। क्या यही वह रूप है जिसमें प्रकृति सबसे सच लगती है? क्या मनुष्य का कम हस्तक्षेप किसी जगह को अधिक जीवित बना देता है? होलबॉक्स उत्तर नहीं देता। वह केवल अपने हल्के कदमों, नरम रोशनी और समुद्री निस्तब्धता के साथ सामने रहता है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है।
नंबर 14, बाकालार। बाकालार को अक्सर 7 रंगों वाली झील कहा जाता है, लेकिन यह परिचय भी उसके प्रभाव को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पानी केवल अलग अलग रंगों में दिखाई नहीं देता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वह प्रकाश, गहराई और शांति के आधार पर अपना स्वभाव बदल रहा हो। कहीं हल्का नीला, कहीं फिरोजी, कहीं गहरा, कहीं लगभग पारदर्शी। यह झील किसी रंगों के विस्तार जैसी लगती है, पर उसका असर केवल दृश्य नहीं है। बाकालार में एक ऐसी स्थिरता है जो मन को शांत भी करती है और भीतर से विचलित भी। इतनी सुंदर, इतनी शांत और इतनी स्वच्छ जगहें अक्सर किसी स्वप्न जैसी लगती हैं, और यही उसे रहस्यपूर्ण बना देता है। इस झील के किनारे खड़े होकर लगता है कि पानी यहाँ बहस नहीं करता, बस मौजूद रहता है। कोई बड़ी लहर नहीं, कोई उग्रता नहीं, बस गहरी और बेहद साफ उपस्थिति। हवा जब इसकी सतह को हल्का छूती है तो पानी का रंग बदलता हुआ महसूस होता है। धूप इसकी सबसे बड़ी साथी है, क्योंकि प्रकाश के साथ ही इसकी असली दृश्य रचना खुलती है। लेकिन बाकालार का रहस्य केवल इसकी सुंदर सतह पर नहीं है। इसके किनारों पर मौजूद स्ट्रोमेटोलाइट्स जैसे प्राचीन जीवित संरचनाएं यह याद दिलाती हैं कि यह क्षेत्र पृथ्वी के बेहद पुराने जैविक इतिहास से जुड़ा हुआ है। तब अचानक यह झील केवल पर्यटन स्थल नहीं रहती, बल्कि जीवन की बहुत पुरानी कहानी का जीवित अवशेष बन जाती है। यहाँ का किला, पुरानी दीवारें और जलमार्ग इस प्राकृतिक शांति में इतिहास का एक दूसरा स्वर भी जोड़ते हैं। कभी समुद्री लुटेरों से रक्षा के लिए बने ढांचे अब इस शांत पानी को देखते हुए खड़े हैं, मानो समय ने युद्ध और विश्राम दोनों को एक ही फडरेम में रख दिया हो। बाकालार की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ शांति निष्क्रिय नहीं लगती, उसमें एक गहराई है, जैसे झील की सतह के नीचे बहुत कुछ छिपा हो। यह जगह मन को बहुत जल्दी अपने भीतर खींच लेती है और फिर वहां एक ऐसी खामोशी छोड़ देती है जो साधारण नहीं होती। शायद इसी कारण बाकालार केवल सुंदर नहीं लगता, वह एक अनुभव बन जाता है, जिसमें पानी, प्रकाश, प्राचीनता और मौन मिलकर ऐसा संसार गढ़ते हैं जिसे देखकर यह मानना मुश्किल हो जाता है कि प्रकृति इतनी संतुलित और इतनी अद्भुत भी हो सकती है। नंबर 15, चिचेन इत्सा। चिचेन इत्सा केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि मानवीय बुद्धि, विश्वास और समयबोध का ऐसा विशाल प्रमाण है जिसके सामने खड़े होकर सहज ही मौन छा जाता है। युकातान की धरती पर स्थित यह प्राचीन माया नगर अपने सबसे प्रसिद्ध केंद्र कुकुलकान के मंदिर के कारण दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन उसका प्रभाव केवल प्रसिद्धि का परिणाम नहीं है। वास्तव में जब कोई इस संरचना को सामने से देखता है, तब समझ आता है कि यह केवल पत्थरों का पिरामिड नहीं, बल्कि गणना, खगोल, धर्म और शक्ति का एक संगठित रूप है। सीढ़ियों की सटीकता, अनुपात का संतुलन और पूरा स्थापत्य यह संकेत देता है कि इसे खड़ा करने वालों के लिए निर्माण केवल निर्माण नहीं, ब्रह्मांड से संवाद था। चिचेन इत्सा का सबसे गहरा रहस्य इसी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक मिलन में छिपा है। विषु के समय सूर्य और छाया मिलकर जिस तरह सीढ़ियों पर उतरती हुई सर्प आकृति बनाते हैं, वह दृश्य आज भी लोगों को स्तब्ध कर देता है। यह केवल वास्तु कौशल नहीं, बल्कि समय को पत्थर में बांध देने जैसा है। तब यह स्पष्ट होता है कि यह स्थान अपने युग में केवल धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान का भी एक महान केंद्र रहा होगा। चिचेन इत्सा के बीच खड़े होकर ऐसा महसूस होता है जैसे सभ्यता अपने सर्वोच्च आत्मविश्वास में यहाँ उपस्थित थी, और फिर भी आज यह स्थान खंडहर है। यही विरोधाभास इसकी गहराई है। जो कभी जीवित शक्ति का केंद्र था, वह आज मौन स्मृति बन चुका है। लेकिन यह मौन खाली नहीं, इसमें प्रश्न है, विस्मय है और एक ऐसी गरिमा है जो टूटे हुए पत्थरों के बावजूद कम नहीं हुई। चिचेन इत्सा हमें यह याद दिलाता है कि महान सभ्यताएं नष्ट हो सकती हैं, पर उनका ज्ञान और उनका रहस्य सदियों तक जीवित रह सकता है। और शायद यही कारण है कि इस यात्रा का अंत इसी स्थान पर होना सबसे उपयुक्त लगता है। आज के वीडियो में इतना ही। मेक्सिको की ये 15 जगहें केवल घूमने लायक स्थल नहीं, बल्कि ऐसी जीवित परतें हैं
जहां प्रकृति, इतिहास, समय और रहस्य एक साथ दिखाई देते हैं। कहीं पानी रंग बदलता है, कहीं पत्थर आकाश से संवाद करते लगते हैं, कहीं शहर अपनी गलियों में अतीत छिपाए बैठा है, और कहीं खंडहर आज भी ज्ञान की गूंज सुनाते हैं। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो अब सोचिए कि इन सब में सबसे पहले आप किस जगह जाना चाहेंगे।